हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की शुरुआत करते हैं रोजाना की तरह। तो सुनिएगा कुछ पंक्तियां। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो सफलता एक दिन या एक रात में नहीं मिलती है, इसके लिए बहुत समय लगता है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। चलते हैं, रेडियो धर्मिता क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। देखिएगा, रेडियो ये है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता ये क्या होती है, परिभाषा छोटा जन घनी बढ़िया कॉन्सेप्ट देख दो। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि कुछ अस्थिर परमाणु होते हैं, अस्थिर होते हैं, इसका मतलब स्थिर होने की कोशिश करेंगे। भाई जिगर घर बाहर नहीं है वे कई करी कठिन कटी घर बनाए, तो देखो की कर बनावा। कुछ अस्थिर परमाणु, कुछ अस्थिर परमाणु हम किताब में परिभाषा कहता कही दियोड़ी राम जाना, अपन बीरू माता थोड़ी नहीं करनी। स्थिर परमाणु बनने की कोशिश करते हैं, वे लगना रहा है लकड़ लेना कोशिश कर रहे हैं, लिया कौन नहीं हाल। तो कुछ ऊर्जा विमुक्त करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं, ध्यान रखना। स्थिर बनने की कोशिश करते हैं तो ऊर्जा मुक्त करते हैं, वो ऊर्जा किस रूप में मुक्त करते हैं आगे की बात है। अब रेडियो धर्मिता, तो कुछ परमाणु अस्थिर परमाणु, उन अस्थिर परमाणु को हम क्या कहेंगे, रेडियो धर्मी परमाणु। क्या कहेंगे, रेडियो धर्मी तत्व, रेडियो धर्मी परमाणु कहा जाएगा। ये कौन से परमाणु है, तो ध्यान रखना यूरेनियम थोरियम हमने पढ़े थे। लेकिन उससे पहले परमाणु इतिहास कही है, स्टोरी कही है, जन्म कटी हुई है एना धनीधोरी कौन है, तो हूँ जो एक वैज्ञानिक थे एएच बेकरल, नाम ही विदेशी है तो समझ लो आदमी विदेशी हुई। बारला साहब एएच बेकरल साहब एक बाटा लेके आए थे, बाटो लेन आया, हम किनो भोगनो फोड़न लाया, काम लाया, वो मन ध्यान नहीं, हो सके अखरोट फोड़न लाया। तो जब वो पत्थर लेके आए वो उनकी टेबल पर पड़ा था, और जो व्हाइट सरफेस था, हम ले दिए मोटा वैज्ञानिक आ कई सरफेस ही कई कैमरा रीलान पड़ी, तो उस व्हाइट सरफेस पे हल्की सी काली काली परत आने लग गई, काली लाइनिंग टाइप आने लग गई। तो वैज्ञानिक अपना था कौन हुई को कई करा दे मिट्टी पन्नारी, दिमाग दौड़ा उनका लगाया। तो वहां पर उन्होंने सोचा कि आज मैं नया क्या लेके आया, तो एक बाटू ही जो बट नहीं हो तो और तो कोई हो बिरोज मा तो फोन हो। तो जो पत्थर था उसमें कुछ मिस्टेक थी, उसमें कुछ नया गुण था, फोकस किया। उस पत्थर का नाम क्या था, ध्यान रखना, बाटारा ही नाम हुआ, पुतारान मिनियारा धोतैया, बाटारा ही नाम होगा, कलजू गाई दो। तो पिच ब्लेंडी पत्थर का क्या नाम था, पिच ब्लेंडी, तानकुनी नहीं पूछा पर बाटा नाम गई हो तो ही लिख लो। ये पिच ब्लेंडी पत्थर था, वो यूरेनियम का अयस्क था। वो यू यूरेनियम अमरेला नहीं है, छोटा था का अमरेला हो, यूरेनियम और O8 ये पत्थर था, वो यूरेनियम का अयस्क था, U3 और 8O8। ध्यान रखना, इसने कुछ विकिरणें उत्सर्जित की जिससे वहां पर कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। बाबा दिमाग दौड़ियो, बाबू प्रोसेस शुरू कर दी, जन अपन कहीं मिलियो रेडियो एक्टिव तत्व मिला। सबसे पहले ध्यान रखना, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता का जनक एएच बेकरल और यो आ देखो ओ बाटो OH बेकरल और जनक तीनों रेडियो एक्टिविटी और ROA रेडियो एक्टिविटी का जनक कौन था, बाबा एएच बेकरल।
आगे चलो, इतना को कई बात खत्म हुआ है, बात तो स्टार्ट हुई है। तो ध्यान रखना कि अब रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से हैं, आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो थोड़ो पाछो देख लो। पीओ ओ छोटा है, वैसे ही ऑक्सीजन होता है बड़ा हो तो। पोलेनियम, आगे रेडोन, रेडियम, थोरियम और थोरी है, ध्यान रखना। यूरेनियम। तो परमाणु क्रमांक कितने हैं? 84, 86, 88, दो पाउड हवे 90। ए यूरेनियम भाई साहब बोराणु बड़ा काम रहा है, ध्यान रखो। तो ये थे 83 पीबी, 83 मार्क पीबी वे। पीबी के आगे के तत्व, पीबी के आगे के तत्व, इनमें क्या होता है कि भाई परमाणु एड हुआ, बीचे न्यूक्लियस हुआ, इनमें में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुआ करे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर अनबैलेंस हो जाए, यानी कहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, हमने पढ़ा था भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सामान्य तो बराबर होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये बराबर नहीं होते हैं। जेटे बराबर नहीं हुए नहीं बट बिगन करिया करे, दो जना वे एक जनो थोड़ो पयाड़ो बुझा के दोनों ईगो सेटिस्फाइड नहीं हुआ करे। जन कई हुआ करे कहीं से दांतिया, कहीं से दांतिया जन बंटवारा है घर भाग्या भाई मेरा होता आया अन मेरा करना पड़ी, कटी कटी भेड़ी हुई देख दो धड़का वैसन क्या दो जना गठबंधन सरकार बनाएला। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अनबैलेंस होते हैं तो रेडियो एक्टिव तत्व का उत्पन्न होता है, विकास होता है। देखिएगा ये है, इनमें अधिक मात्रा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो भारी तत्व गिनी से इन बात हुई। अब ध्यान रखना कि 93 तक तो ये नेचुरल है, 92 तक, 93 से लेके 113 तक, 93 से 113 तक कृत्रिम कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। ध्यान रखना कृत्रिम तत्व। अब सारणी में पढ़िया खाली खोड़ा छोड़ियोड़ा, बहुत वैज्ञानिक समझदार आ गया उन्हाड़ा दिन आड़ा मणु हल्ला होशियार रहेला और देखी इनकी नयो खोजेला। अब कल ही बनू हाथे थोड़ी कर लो धनवाद जगह छोड़ दी। तो ये कुछ कृत्रिम जो लेबोरेटरी में बनाए गए थे तत्व, परमाणु बार गणु हल्लो तो ऑटोमेटिक रेडियो एक्टिव। हाँ अब देखिए हमने हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़े थे H1, H2, H3, प्रोटॉन की संख्या है, ध्यान रखो बापूड़ा 1, 2, 3। इसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, मात्रा गलत हो जात माता जोड़ी है, ट्राइटियम, 3 समस्थानिक थे। और तो हो जो बाप खुद स्टेब्लिश हो कि भाई अपन हली पंचायत आवे नहीं, ये 2 हानि और तो हेंगो हल्लो बिगड़ेल इनकी गड़बड़ी जने। 1 मिनट रुक जाओ हो, सॉरी ध्यान रखना, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। प्रोटॉन तो 1 ही जोड़ में, न्यूट्रॉन 2। हाँ इमें प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1, इमें प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2, कभी कभी मिस्टेक हो जाओ उतावड़ में। इमें प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2, तो कितने हो गए 3। वो यूं चलेला रेस है 1 2 3 लिथियम मजा 3 माता तो ध्यान रखो वो बिगड़े लल्लो वो अस्थायी हो। तो ये भी अस्थिर था। आगे आगे पढ़ना कट कट काम है, नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन। एक कार्बन ही हो, कार्बन आप 6 12 पढ़ना, एक 6 14 ही है। ऐसे बहुत सारे हैं जिनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन समान नहीं है, एक दूसरे बने नहीं है, तेमर लड़े उनाड़ी है। इन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहा गया। रेडियो धर्मिता रेडियो एक्टिविटी किसे कहा गया था कि भैया जो गुण दर्शाता है अस्थिर से स्थिर होने का, और ऊर्जा निकलती है, एनर्जी बाहर आती है, और जो ऐसे तत्व गुण दर्शाते हैं उन्हें रेडियो धर्मी तत्व कहा जाता है। आयती ग्रामीण खत्म हुई, आगे चलो। बाबा रदरफोर्ड सोने की पत्ती का प्रयोग दिया था, जिंदगी में एक काम नहीं करियो घना ही करिया, आशिकोनी अपन आ दे ये काम करन पड़ रो दही खाई। तो ध्यान रखो बाबा रदरफोर्ड ने बहुत कुछ खांगा किया अपनी जिंदगी में। क्या खांगा किया सुनिएगा। बाबा रदरफोर्ड रावड़ी आले ताली ले बैठो यूरेनियम
रेडियम रेडियम सॉरी रेडियम लेके बैठे थे ताली नहीं कोई प्लस भीतर की मास को बिन टाइम रखा हो मन ध्यान नहीं है। उन्होंने उसके चारों ओर विद्युत परिपथ का निर्माण किया। विद्युत परिपथ यानी लाइट बेवाणी अटीने की रखियोन बटीन की रखियोन नीचे लाइट री विद्युत क्षेत्र बनियो। तो एक साइड प्लस एक साइड माइनस एनोड और कैथोड बन गए भाई वो तो ऑटोमेटिक काम हो। रेडियम से कुछ किरणें निकली एक अटीन गई एक अटीन गई एक बापड़ी पीछे एक कोई धनी दोरी वो बोनी प्लस की ओर कौन सी गई माइनस वाली और माइनस की ओर कौन सी गई प्लस वाली। आकर्षण का गुण ध्यान नहीं दिया जो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब देखिएगा कि जो इधर गई जो माइनस की ओर गई वो प्लस का गुण दर्शा रही थी धनावेशित थी। तो देखिए अब यहां पर होती है किरणों की खोज कैसे होती है देखिएगा। प्लस थी वो क्या थी अल्फा बीटा गामा। अल्फा थी वो पॉजिटिव थी बीटा थी वो नेगेटिव थी गामा बाप जी न्यूट्रल आ ध्यान रखो न्यूट्रल री स्प्लिंग कही है मन को नहीं आओ बापूड़ा लिख दो जी न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल थी ध्यान रखना ये कोई धनी धोरी नहीं हो। तो अब आपड़ी ही दीदी गई फ्री और बे आप घर पत्तो ठाओ बटीन गई फ्री आगे देख दो। तो अब देखिए किरण आई किरणों सब लपड़ो हुई गो। तो नया सवाल विद्युत धर्मी किरणों का जनक किसे कहा गया विद्युत धर्मी किरणों की खोज किसने की। ध्यान रखना इन्हें क्या गया कहा गया ये हमारा टॉपिक था विद्युत धर्मी किरण सॉरी रेडियो धर्मी अब बार कपड़ो हो जाता रेडियो धर्मी किरणें ये किरणें जो रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलती है रेडियो धर्मी रेडियो एक्टिव किरणें इंग्लिश में कहीं क्या वेव क्या क्या बे कहलाए करे ध्यान रखो रेडियो धर्मी किरणें। इसका जनक कौन था बाबा रदरफोर्ड। बाबा ने तपस्या की फल मिला बाबा के आविष्कार करिया तपस्या कर तो रदरफोर्ड किरणों का जनक खोजकर्ता बाबा रदरफोर्ड को कहा जाता है। ध्यान रखना बाबा रदरफोर्ड थे पूरी गिरे रहा हाजी का ही जा धनी धोरी ध्यान रखो। आगे चलते हैं। अब देखिए भेदन क्षमता कटी खाडो करना है नहीं टक 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 तो की करूंगा देख जाओ सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता पहला भेदन क्षमता लिख दो भेदन क्षमता। तो देखिएगा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा सॉरी गामा बीटा अल्फा। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होगी गामा की फिर बीटा की फिर अल्फा की। यूं मत समझ लीजिए प्रकृति में वाली यही जा आशीर बापा रेडियो एक्टिविटी बढ़ा एक्सरे गामा से भी ज्यादा होती है एक्सरे कोडा हो जी को अपन मातृ साहब ने हनुमान जी लिखे जी कोई इमेन कही आ करा हल्ली तेज हुआ करा। तो एक्सरे इससे ज्यादा होती है लेकिन उसको नहीं पढ़ेंगे ध्यान रखना हमें इन तीन से ही मतलब है। मारी थोड़ा थोड़ा दही खायो ताड़ा से अजीब हुआ है। तो चलिए आगे के सफर की ओर। कैंसर के उपचार में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना कैंसर के उपचार में कंफर्म नहीं हूं लेकिन शायद कीमोथेरेपी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। कटी कैंसर योड़ रहे नहीं जन वो किरणा छोड़ दिया करे जन बे सेल ने कई करिया करे मार दिया करे ध्यान है बिन बात। अब चलिए आगे की ओर। ध्यान रखना कि कुछ अभिक्रियाएं पढ़ते हैं जो अनस्टेब्लिश न्यूक्लियर होते हैं अनस्टेब्लिश नाभिक अनस्टेब्लिश परमाणु अस्थिर परमाणु
वो क्या करते हैं, कुछ परमाणु टूटते हैं, भारी परमाणु होते हैं वो टूटते हैं, कुछ हल्के परमाणु जुड़ते हैं। तो जुड़ना और टूटना दो अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। कौन सी होती है, तो देखिए नाभिकीय अभिक्रियाएं, की छोटा है मोटा है મને ठा नहीं है, नाभिकीय की मोटा है, अपन जो सुविधा पड़ी है लगती क्यों गांव में नहीं ला। नाभिकीय अभिक्रियाएं हमने रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी, लेकिन ये नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं थोड़ी अलग है उनसे। ध्यान रखना ये दो प्रकार की होती है। पहली नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, फिजन ध्यान रखना, न्यूक्लियर तो हमने देखा ही था, फिजन, और नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये तो था फिजन और ये क्या है, फ्यूजन, फ्यूजन। अब इंग्लिश में याद नहीं रहा, इनको शौक है तो फिजन फ्यूजन, फ्यूज जोड़िया करा, हमेशा ध्यान रखिए, फ्यूज जुड़ते ही लाइट आ जाएगा, फ्यूज जुड़ते ही लाइट आ जाएगा। तो फ्यूजन और फिजन अलग अलग, आगे बढ़ना अंग्रेज ये छोड़ दो, अपन को नहीं याद करना। बढ़ते हैं आगे की ओर। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है, तो देखिएगा हेडिंग लगाओ छोटी बढ़िया ऊपर, नाभिकीय विखंडन पहली है, तो देखते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है। यूरेनियम सबसे अच्छा उदाहरण है, यह सबसे समृद्ध तत्व माना जाता है ऊर्जा के लिए। भारत में इसकी गुणवत्ता कम पाई जाती है, मतलब ये तो बढ़िया फर्स्ट क्लास नहीं पागा, ये तो ऑस्ट्रेलिया में पागा, भारत ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट करिया करे, ध्यान रखो। आगे आगे रामायण गाँव कही है पूरी गाय दे आज। यूरेनियम 92 पर होता है और परमाणु भार कितना होता है, 235। अब देख लो भाई रे, राम धनी है इनमें तो, प्रोटॉन में न्यूट्रॉन में रात दिन का फर्क है, आएगी समझ में। चलो 16 और 35 लगभग 41 51 न्यूट्रॉन अल्लाह है ना प्रोटॉन, ध्यान रखो। तो इसको अगर एक न्यूट्रॉन फेंक के मारा जाए, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन तो वेज कौन इनवा नीचे जीरो लिखी हो रहा है मिंडी करी है, इसको अगर एक न्यूट्रॉन छोटा जन कंचा खेलता यूं गिप फिर करना ताकन फेंकता, इन ताकन नहीं फेंका इन हिदो फेंक क्या करे। तो ध्यान रखो, अगर यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन मंद न्यूट्रॉन है, ये तो तेजी नहीं फेंके, धीरे फेंके भावना, न्यूट्रॉन फेंका जाता है तो यूरेनियम टूट जाता है, टुकड़ा नहीं हुए, ध्यान रखो टूटे की करे, स्पेशल टूटिया करे। बेरियम 56, क्रोमियम 36, 56-36 ध्यान रखना, 141 और बोराणु में प्लस 3 न्यूट्रॉन, ध्यान रखना 3 न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा, पूरी रामायण निर्वात करिए। हाँ कलर मूल कही है ऊर्जा। ध्यान रखिएगा यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है तो ये टूटता है बेरियम और क्रोमियम में। देख लो भैया 3 न्यूट्रॉन बड़ छोड़े, क्यों छोड़े देख जो, 235 और 1 236 होगा, न्यूट्रॉन कोई गायब थोड़ी हो, न्यूट्रॉन बटी पड़ी रही। 141 और बोराणु कितने हो गए, ध्यान रखना 143 और 90, 143 और 90 कितने हो गए, 233 हो गए। हमें कितने चाहिए 236, एरिया 3 न्यूट्रॉन बढ़ा। ये 3 न्यूट्रॉन फोगट में नहीं आए, ध्यान रखना, यूं मत सोच लेना पता आएगा, इनका बहुत बड़ा रोल है। क्या है अभी देखिएगा, ऊर्जा निकल जाए, सब गिरे ऊर्जा रही है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है तो परमाणु बम इसी से बनता है। यही एनर्जी है जो महाविनाश का कारण भी बनती है। हिरोशिमा नाकाशिमा जहां पर आज भी
विकलांग बच्चे जन्मते हैं, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई इसी के कारण। लेकिन विज्ञान है, तरक्की करती है, कुछ फायदे और बहुत कुछ इसके नुकसान भी है, ध्यान रखना। चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब देखिए, इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट होती है कि एक न्यूट्रॉन आता है और यूरेनियम को तोड़ता है। भाई साहब, परमाणु बम में क्या होता है? मुट्ठी भरियो ले होता हुई के गिलास भरियो, लोटो भरियो, जग भरियो, बाल्टी भरियो, टोली कुडा होता हुई। माना कि उन्होंने इतना यूरेनियम लिया, तो यूरेनियम पर एक परमाणु ने हमला किया, यूरेनियम था ये, सॉरी न्यूट्रॉन ने, यूरेनियम बोराणु 235, हम गड़गड़ी नहीं लिखा। इस पर जब न्यूट्रॉन का हमला हुआ, न्यूट्रॉन का, और न्यूट्रॉन बचीट हो गया माता, इस पर प्रहार किया, तो भाई साहब बेरियम और क्रिप्टॉन क्रोमियम में बदले, केआर क्रोमियम, सीआर क्रिप्टॉन, ऐसा कुछ क्रोमियम है अपने पास, ये इसमें टूटे, ध्यान रखना, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटे। तो भाई साहब इसमें से 3 न्यूट्रॉन भी निकले। कितने? 3 न्यूट्रॉन निकले, 1 2 3, और ये न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन। ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाके और गिरे करेंगे, कई गिरे करी देख जो, ये आगे जाके एक और यूरेनियम को अपना शिकार बनाएंगे। यूरेनियम, 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 और सेम यूरेनियम है बोरान वाला, ध्यान डाल दो। ये न्यूट्रॉन इस पे वार करेंगे और फिर से बेरियम, क्रोमियम, बेरियम, क्रोमियम, बेरियम, क्रोमियम, और फिर देखो गिरा गिज, बापड़ा कम थोड़ी है, 3 न्यूट्रॉन ही छोड़ी। इस तरह से ये चेन चलती जाएगी, एनर्जी निकलती जाएगी, एनर्जी। अब देखो, पहले मतलब सेकंड से भी कम में रिएक्शंस होती है, ध्यान रखना, बहुत अल्प समय में, लेकिन इस समय से 3 गुना ज्यादा इस समय में निकलेगी, इसमें और ज्यादा निकलेगी, ध्यान रखना। और देखो, पहले 1 3 आया, 3 3 9 आई, 9 3 27, 27 इंटू 3, फिर 3 3 3, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेगी, ध्यान रखना। महाविनाश का कारण बनते हैं परमाणु बम। भले कितो ही परमाणु बम ले जाओ, टोली भरियो ले जाओ, कुंडा भरिया ले जाओ, भाकर भरियो ले जाओ, थोड़ी देर ही चालिया करे, इसको कहते हैं परमाणु न्यूक्लियर चेन। ध्यान रखना, परमाणु बम इसी से बनता होता है, न्यूक्लियर चेन कहा जाता है। ये आगे से आगे बढ़ती रहती है, जितना परमाणु होता है वो जब तक नष्ट नहीं होता तब तक यह चेन चलती जाती है। और ध्यान रखना, इससे जो भी किरणें निकलती है अल्फा बीटा गामा, बहुत हानिकारक होती है, मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है, ध्यान रखना। अल्फा बीटा गामा हानिकारक किरणें हैं, किरणें, इससे परमाणु बम भी बनता है, ध्यान रखना। परमाणु बम क्या है? ओ थांटा है रशिया, बार यूक्रेन रशिया युद्ध हाल है, धमकियां दे नहीं, मैं छोड़ दे परमाणु बम, मैं छोड़ दू, सही है, तो इन्हीं बात करिया करा, पापा का आड़ दे उठारो, तो यूक्रेन है, कम नहीं है बेटो, दबाई उड़ाया मैंने। तो पूरी रामायण ऐज है, और पाकिस्तान इतो हो गया बापड़ो, बोई चू चू करे, अन्य चीन चू चू करे, बीच आप शहर बैठा आएगा दबाई उड़ा। तो ये पूरा लफड़ा किसका है? परमाणु बम का होता है। लेकिन एग्जाम्पल याद रखना, नाकाशिमा और हिरोशिमा पर परमाणु अटैक हुआ था, वहां की आने वाली कई सारी पीढ़ियां आज भी लूली लंगड़ी जन्म लेती है। जब परमाणु बम हुआ था तो जो महिलाएं गर्भवती थी, उनके गर्भपात हो गए थे उनके, इतनी ज्यादा हानिकारक होती है। लेकिन इससे बचने के लिए ध्यान रखना, गांजा, सरस गांजा उणियो, गांजा एंड प्याज, कांदा घर खावा का दही में, ध्यान डालजो। तो गांजा और प्याज अच्छे अवशोषक माने जाते हैं, किसके? रेडियो एक्टिव किरणों के, ये इनको अवशोषित कर लेते हैं। ध्यान रखना, नाकाशिमा और हिरोशिमा में
हिरोशिमा में गांजे की खेती को लीगल किया गया, वहां पर अधिक मात्रा में गांजे की खेती की जाने लगी। क्यों की जाने लगी? कि वहां की जो विकिरण है उनका अवशोषण हो। आज भी असर है विकिरणों का, आज भी वो वायुमंडल में कहीं ना कहीं फैली हुई है, ध्यान रखना। तो वहां पर गांजे की खेती की तो उससे उसका प्रभाव कम हुआ, ध्यान रखना। और हमारे पोखरण में इंदिरा गांधी एंड अटल बिहारी वाजपेयी, भारत की दो महाशक्तियां थी। उन्होंने अमेरिका ने चैलेंज करन परमाणु परीक्षण करियो। इंदिरा गांधी असफल रही थी, लेकिन कोशिश उनकी थी। फिर कोशिश को सफल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में किया था। करने वाले शायद अब्दुल कलाम वगैरह थे, बहुत सी लोगों की टीम थी। ध्यान रखना, किसी एक को श्रेय देना गलत होगा। वहां का एक एक मेंबर, एक एक सोल्जर, वहां के भारत की धड़कनें थी, उन सबका श्रेय था वहां पर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना, उस टाइम भारत में प्याज की तंगी आई थी, सब्जियां घनी महंगी हुई, सब ले जाए बैठे एक दी अवशोषण करन वहां थे किरणा क्या पब्लिक ने हानि नहीं हुई, इस पर ध्यान डालजो। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखना, नाभिकीय विखंडन पूरा हुआ। अब देखिए, ये विनाशकारी था। क्या था? विनाशकारी था। इसने प्रलय मचा के रखा था। पर एक वैज्ञानिक आयो जो ओ तो आडो टेढ़ो है, इन हिदो की कर करा, इनो काम की कर लिया। असीमित ऊर्जाओं का उपयोग कैसे लिया? हांड हुए हांड, अन्ना एनर्जी रिया करे, करना नहीं चाहिए। वैसे धर्म रो काम नहीं है, पाप लागे। पर कुछ लोग हांडियान बड़द बना दिया करे, किकर बनावे, बायोलॉजी टॉपिक है। उसे नपुंसक बनाया जाता है, जिससे उसकी जो चंचलता होती है वो खत्म हो जाती है, एक्टिवनेस खत्म हो जाती है, वह कमजोर हो जाता है, वह मालिक का कहना मानने लगता है और उसे छकड़ी पे जोता जाता है। बड़े ध्यान कहीं करिया करे, कहता हम जोते ही करवाया करे, अपन माल ढोने काम में लिया करें। तो उसी तरह से इस यूरेनियम को भी बलद बना दिया गया, बलद बनाए छोड़ दियो इन्हें। इरो उपयोग एनर्जी वास्ते करियो, किकर करियो देख जो। अभी देखते हैं यूरेनियम से बिजली कैसे बनती है। अपन डायग्राम वगैरह नहीं पढ़ा, हम डीपली आई अपन काम था वो अपन बात मतलब राख लो। तो चलिए, 1942 में एनरिको फर्मी, वैज्ञानिक और नाम याद रखना कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ लो अपन समझ लो। बाकी रिएक्शन आन रटन रही जो एक्टिव रेडियो धर्मी तत्व क्या हुआ करे, कितना परमाणु क्रमांक हुआ करे, रिएक्शन कहीं हुआ करे, कीकर यूज हुआ करे, कीकर ऊर्जा निकलिया करे, क्यों एक दूसरे हल्लो एक्टिव किरण रिया करे, किरणा नाम क्या रिया करे, एन सवाल आया करे। 1942 में एनरिको फर्मी नामक शख्सियत ने क्या किया? एक यंत्र तैयार किया। उस यंत्र को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड पढ़ेंगे हम कुछ पॉइंट, ध्यान रखना। रेडियो नाभिकीय रिएक्टर, इसे कहा गया नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर पढ़ेंगे। ये नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? बाबा एनरिको फर्मी ने किया, ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कैडमियम और बोरोन की छड़ें ली। क्या ली? कैडमियम और बोरोन, बोरोन की छड़ें ली। छड़ यानी गोचा, छड़ा यानी एड़ा एड़ा खिला लिया, छोटा छोटा हरिया वे आरसीसी में बनू छोटा छोटा जितो संयंत्र उता लिया, मोटो हो जाए एड़ो एड़ो मोटी छड़ लेनी पड़े, ना कई बात है। तो पहला तो इन्होंने ये लिया। दूसरा उन्होंने क्या लिया? ध्यान रखना, D2O भारी जल, इसे हम क्या कहते हैं? भारी जल। भारी नलको उनका ही लपड़ो है। तो ध्यान रखना, हमने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पढ़े थे, कट गया एरिया। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, H2O इसका बना होता है और D2O इसका बना होता है। डिनोट करा हो बाकी ये चीज है। तो ड्यूटेरियम D2O भारी जल इसी का बना होता है, ध्यान रखना। तो एक D2O लिया और तीसरा सामान्य जल लिया तो घणी की या पर अपन मतलब 3 हुई था। स्वार्थरी दुनिया है, मतलब एडो बनायो कि यंत्र बनायो बिन छड़ा इन पानी ऑन, शीतलक ऑन, गर्म ऑन, मीटर ऑन, हीटर ऑन, पंप ऑन, के या पाइप
अपन की पंचायत ही नहीं है बहनों। अपन 3 चीजों मतलब है, ध्यान रखना। कैडमियम और बोरोन, ये तीनों का क्या काम है? ये तीनों, ये सॉरी, ये दोनों न्यूट्रॉन का अवशोषण करते हैं, न्यूट्रॉन का अवशोषण, अवशोषण। ध्यान रखना, ये 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन डकार लेते हैं। डकार की करा है, ये जाया करा, डकार लिया करे तो गिट लिया करे, तो 2 न्यूट्रॉन खत्म हो जाते हैं, पीछे बचा 1 न्यूट्रॉन। तो आज की चेन में नहीं स्पीड धीमे हो जाए करे, ध्यान रखो। आज की चेन पड़ी नहीं, ए 3 नहीं हूं, 1 हो जाए जना, थोड़ो मामलो शांत रही। की कर रही कहते ए तीनों ही कटी जाए, एटू एक आई, एक यूरेनियम ने तोड़ी, પછી एक अगलो यूरेनियम ने तोड़ी, પછી एक अगलो यूरेनियम, आ देखो अहीं हो जाए, बताओ था नाटा। इन करो छोटी और अड़ा जाओ, ओ यू ओ यू ओ यू ओ यू, अटे 1 न्यूट्रॉन ही निकलेला, ध्यान रखो। ओ न्यूट्रॉन आयो, ओइन तोड़ियो, पाछो न्यूट्रॉन निकलियो, ओइन तोड़ियो, पाछो न्यूट्रॉन निकलियो, ओइन तोड़ियो, 1 निकली, नहीं तो कहीं निकलता। आ देखो गिरे 8 3 निकलता है, 1 2 3। तो इस गिरे से बचने के लिए, कौन सी गिरे? ये जो 3 का लफड़ा था, इससे बचने के लिए इसने क्या किया? कैडमियम और बोरॉन की छड़े काम में ले ली, ध्यान रखना। कैडमियम और रेडियम बेरियम की छड़े ली, जिससे 2 न्यूट्रॉन गायब हो गए, पीछे बचा 1। D2O का क्या उपयोग था? यह अभिक्रिया की गति को मंद करता था, मंदक का कार्य करता था। क्या कार्य करता था? भारी जल था, इन थोड़ी स्पीड धीरे करता, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रे डब बेटा, तो उतावल काम नहीं है जिंदगी में। सामान्य जल शीतलक के रूप में उपयोग लिया जाता था। अब देखो बापूड़ा, बड़ी बात है, कितनी ठंडा पानी हुई नहीं, गैस उन रहा छोड़ा नहीं, तो पानी गर्म हुई जन कई हुई, उबाली बड़ चलू रहा को जन कई हुई, भाप बनी दाल हिंजो जन कई अगर ठंडा है, दाल हिजे नहीं जनो कुकर या करे एडो कुकर सही तो मारू बनेला नहीं, तो मैं कोशिश कर लूं, ढक्कन या करे, फिर ऊपर एडी सीटी या करे, आ समल में बोले नहीं पानी निकले, तो ध्यान था ना अपन गैस रिया करे 2 मुंडारो रहे, कोई 3 मुंडारो ही रहे, गैस रहे यूं करता है, थर मेरा पानी उछले, तो भाप निकलती है। यहाँ पर यही होता है, ये जो ठंडा पानी होता है यह भाप के रूप में निकलता है। नाभिकीय विखंडन होता है, यूरेनियम से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा क्या करती है? पानी को गर्म करती है, पानी भाप में बदलता है। ध्यान रखना, यंत्र में क्या होता है? यंत्र में होता है उस भाप को इकट्ठा करके ऐसी संरचना से वो भाप गुजरती है पाइप से, और ये इसे मुंह पतला कर दिया जाता है, और यहाँ पर लगा होता है टरबाइन। कभी कोटा बेराज जाओ के घूमना, कोटा बेराज है, बांसवाड़ा माही डैम है, पाली में अपन डैम है, बिजली बने नहीं ध्यान नहीं है, जटे बिजली बढ़िया करे वो देखो टरबाइन घूमिया करे, या पर यूट्यूब में सर्च करजो टरबाइन घूमे, तो वह पानी में घूमिया करे। अटे बाप में बापू बड़ियोड़ो तो नाम ही नहीं ले जिंदगी में, बाप रे कन इतनी खतरनाक हुआ करे। बाप से टरबाइन घूमता है, ध्यान रखना, और बिजली उत्पन्न होती है। देखो बिजली उत्पन्न करने वास्ते कितनी माथा फोड़ी करी, पानी उकाड़ियो यूरेनियम, पानी उकड़ियो बाप बनी, टरबाइन घूमियो कहियो ए पवन चकिया, इनमें कही क्या करे टरबाइन घूमिया करे, एंड में कही करे थोड़ो देख लो, हलो मत देखो, वैसे टॉपिक तो नहीं है अपनो, तो देख लेना चाहिए। मोटी हारी पवन चक्की लागोड़ रहे, ध्यान रखो, एड़ा लांबा पंखा लागोड़ा रहे। एड़ी लागोड़ रहे, आ घूमे के जनीर में एक टरबाइन दिया करे। अब एक बार घूमे थे, एक बार टरबाइन घूमने को एनर्जी यही गति, बड़े मोटे टरबाइन है, इन नीचे बैठा छोटा छोटा टरबाइन दिया करे, यूं मैं तो हुनी हो देखी मैं जाई को नहीं हुआ, तो कई या करे टरबाइन घूमे के, ओ एक बार घूमे जन, ओ 2 4 बार घूम जा, छोटो रह देन, ओ इनु हल्लो घूम जाओ,
નીચલો વેજન ओ एक बार घूमे जन નીચલો गेटा कितनी बार घूमे जन इतनी बार घूमे जन एनर्जी निकलिया करे। तो एक फोन से पूरा दिन में चक्कर काटे क्या घनी एनर्जी निकले, महंगी घनी लागे। इसे असीमित ऊर्जा का नवीनीकरण सोर्स कहा जाता है, एनर्जी बनती जाया करे। पर आपा हा यूरेनियम आते हैं अटू एनर्जी निकालता और करता। अब देखिए भारत में ऐसे संयंत्र बहुत कम है, यूं नहीं है अनलिमिटेड ऐसा संयंत्र लगाए गए, ये कंट्रोल में आने मुश्किल होते हैं। थोड़ो बैलेंस बिगड़ जाके कोई काम करने वालों छोटी एक मिस्टेक, देखो जमीन का शरीर है, इंसान का जो गलती करने का होता है वो स्वभाव होता है, पछतावा होता है, लेकिन कई बार गलती जानबूझ के हो जाती है, आलस हो जा, लापरवाही हो जा, कई बार कोशिश करता करता गलती हो जाएगा, पढ़ाता कई बार गलत पढ़ ही जाएगा, जानबूझ नहीं पढ़ावा सचमुच मिस्टेक हो जा तो माड़ी मिस्टेक तो की कोनी भाई थोड़ा घणो नुकसान करे, एनी मिस्टेक हुए के पूरी पूरी दुनिया ले जा आरती पार तेरा। ध्यान रखना रशिया में चेरनोली नामक रूस में एक स्थान था, वहां पर नाभिकीय संयंत्र लगा हुआ था, नाभिकीय भट्टी लगी हुई थी ऊर्जा के लिए, वो अनियंत्रित हो गई, वहां पर कुछ मिस्टेक हो गई, तो जो उसकी छत थी इतनी एक साथ एनर्जी निकली कि एकदम से ही छत फट गई। ये चारों मेर आवरण बनाया करे, विकिरण बाहर नहीं जाऊन वहां तो विकिरण बाहर जाते गई वे लोगन हानि पहुंचावे, वैसे बढ़िया रेगिस्तानी एरिया बढ़िया करे जटा की बात की कोई रेवे नहीं, क्यों विकिरण आगे जाओ तो टाइम लागे, और वह नाभिकीय रिएक्टर है कटे हज जाते रहे टाइम लागे इन्हें, तो इन वास्ते रशिया भुगतभोगी है, भोपाल में गैस त्रासदी योड़ी है, और भी कटी कटी चीन की मिस्टेक योड़ी है, मैंने याद नहीं है। उनसे बचने के लिए ऐसे बहुत कम अखबार खुशखबरी बात है, आज 5-7 दिन पहले अखबार में आयो राजस्थान में भी यूरेनियम मिला है। ध्यान रखना 5 दिन पहले का सुविचार है, शुभ विचार है, आपके लिए खुशी की बात है, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी है भाई साहब, बहुत ज्यादा रिस्क है। ध्यान रखना वो यूरेनियम काम रो नहीं उरू होलो घातक है, बहुत खराब चीज है। तो आगे चलते हैं, नाभिकीय विखंडन हो चुका है, प्रेशर कुकर का काम करता है। ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं नाभिकीय संलयन की ओर। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन इसमें क्या होता है, हल्के परमाणु होते हैं, हल्के परमाणु, अस्थिर हल्के परमाणु, ध्यान रखना अनस्टेब्लिश, वो स्थिर अपेक्षाकृत भारी हो, यूं नहीं भारी मतलब 4-5 न्यूटन का, भारी अपेक्षाकृत सक्रिय में होने की कोशिश करते हैं, जिससे एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा। सब रोण है जिको ताकत रही है, किम हल्ले ताकत है किम कम ताकत है, ध्यान रखना। एनर्जी में चलते हैं, पानी नीट को देख लो, भोपालगढ़ में पानी कम ही ज्यादा है, पड़ा आगे पर मान के ना वो पीवे थी तो ये नहीं है हौसला कटी आया घर में तो करना दो ला। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, देखिएगा नाभिकीय संलयन क्या है, हल्के परमाणु भारी परमाणु में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे देखिए, 1H2 ये देख लो, हाइड्रोजन आएगा है भाई साहब, 1H2 प्लस 1H3 ये दो आप पढ़िया जी कई तो आगे गिरे करे कौन, कोई बात नहीं, अभी देखना इसको करते हैं छोटा, अब एडवांस टेक्नोलॉजी आदमी हाँ अब बार देख दो एक चीज बताऊं नाना, ओ इगो हटू कॉपी, वो देख लो आएगा नीचे, इन टेक्निक किया करें, इन करा डिलीट, इन करा मोटो, हलो मोटो ही दुख दे, ध्यान रखो। तो आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सुविधा देखो था सुविधा और की मत देखो, ऊपर नीचे सब चल रहा था। तो 1H2 प्लस 1H3 ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम तीनों हाइड्रोजन का समझता नहीं है, अस्थिर है हल्के हैं, तो इनको जोड़ा गया, एक प्रोटॉन दो ही मिलन का ही बनाए हो, 2 प्रोटॉन,
अब ध्यान डालजो, ऊपर कितने आवे कि मतलब नहीं, नीचे दो आवते ही तत्व चेंज हो जाएगा। नीचे चेंज होते ही प्रोटॉनों की संख्या चेंज होते ही परिवर्तन हो जाता है और हीलियम का निर्माण होता है। ध्यान रखना भाई साहब, हीलियम की उत्पत्ति हो चुकी है। 4 हीलियम, इसमें भी एक न्यूट्रॉन निकलेगा। ध्यान रखना क्या निकलेगा, सॉरी, एक न्यूट्रॉन निकलेगा। ध्यान रखना, एक न्यूट्रॉन भाई साहब की उत्पत्ति हो चुकी है। सॉरी, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ने मिलके हीलियम गैस बनाई है। ध्यान रखना यहाँ पर, तो हीलियम गैस का निर्माण हो चुका है। यह बहुत अधिक ऊर्जा देगी। ध्यान रखना, क्या देगी, ऊर्जा। अब भाई साहब बट तो आप एक न्यूट्रॉन छोड़िए बट कहीं करिए, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एनर्जी दी गई। इन दोनों को क्या दिया गया, एनर्जी दी गई, ऊर्जा दी गई, ताप दिया गया। सॉरी, या फिर डायरेक्ट ताप ही कहो आप, कितो ताप दियो। ओ ये तो बढ़िया जी, तो ताप नहीं देना हो और घना बनी आप थोड़ी कलम पोत देना है, फिकर देना है, देख जो है। इसमें एक यूरेनियम और एक है, ध्यान रख जो, एक यूं लिखना, चलो, एक यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा के बराबर। जरूर नहीं है वो यूरेनियम तोड़ नहीं देवा, इतनी ऊर्जा देनी है, लिमिट है। ऊर्जा के बराबर, के बराबर लगभग, ध्यान रखना हो, यूं नहीं है शूटो शूट। लगभग एक यूरेनियम विखंडित होता है, उससे जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को यहां पर देने से हीलियम सॉरी हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को देने पर हीलियम का निर्माण हो जाता है और ऊर्जा निकलती है। लपड़ो सब ऊर्जा आती है। ध्यान रखना, ये कहीं ज्यादा अधिक होती है, कहीं ज्यादा अधिक होती है। ध्यान रखना, नाभिकीय विखंडन से कई ज्यादा एनर्जी नाभिकीय संलयन में मिलती है। एकता में शक्ति है, जुड़िया जने हली एनर्जी है। ध्यान रखो, बटे नेरा हुआ अटे दो अलग अलग आ छोटा छोटा गया, लोग शोषण करता, इन बाद एकट हुआ, लकड़ आवता ही संयुक्त परिवार में गया अपना। ध्यान रखो, एनर्जी निकली और लगभग एनर्जी कितनी थी आपको बता दिया है। सबसे पहले हाइड्रोजन बम 1950 में एडवर्ड टेलर ने बनाया था। हाइड्रोजन बम, ध्यान रखना, अट लिखो, हाइड्रोजन बम सर्वप्रथम एडवर्ड टेलर ने कब बनाया, 1952। अब ध्यान रखना, भारत के पास परमाणु बम है, मोदी जी जचे जना खटको दबा सके, पर हाइड्रोजन बम मोदी जी हारे बात नहीं है। ध्यान रखो, भारत में हाइड्रोजन बम नहीं बना है, इसका परीक्षण हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम जो ये परीक्षण हुआ था, 5 तरह के परीक्षण हुए थे, डिटेल में नहीं दिखता है, कम ही दिखता है। वहां पर 3 परीक्षण तो हुए थे नाभिकीय विखंडन के, 2 परीक्षण हुए थे नाभिकीय संलयन के। ध्यान रखना, जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम नाभिकीय परीक्षण हुए थे, 3 तो थे नाभिकीय विखंडन, 2 थे नाभिकीय संलयन। पर अमेरिकान कई लपड़ा करता बिंडे हमरा, ए बापड़ा छान छान दबियोड़ा भारत बिंडे हमरा, तो कटो तो जने छोटो कोशिश करी और नाभिकीय विखंडन जो एक परमाणु बम ही बने। टेंशन मत लो, 4-5 12 महीने हाइड्रोजन बम अपन ही जाए। तो ये हाइड्रोजन बम हो गया। यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेना और ध्यान रखने योग्य है कि जो हमने अल्फा किरणें पढ़ी थी, एक अल्फा किरण हीलियम के प्रोटॉन के बराबर होती है। ध्यान रखना, एक अल्फा किरण किसके बराबर होती है, हीलियम के प्रोटॉन के बराबर होगी। हीलियम कहां पर गया, ध्यान रखना, एक अल्फा किरण किसके बराबर होगी, हाँ कंफर्म है, कंफर्म करना पड़ेगा, दिशा गलत बताइए कट मतलब। तो एक अल्फा किरण एक हीलियम के बराबर होती है। ध्यान रखना, हीलियम वास्ते काम में ले सके, कोई गलत बात नहीं है, एनर्जी से मतलब है। ध्यान रखना, यहां से काम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे तब कट जाओ, आगे बेरा में जाए तो पढ़ना रही आपका। तो ध्यान रखना, नाभिक
सॉरी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता क्या होती है भाई, कुछ अस्थिर परमाणु होते हैं, वो स्थिर होने की कोशिश करते हैं, उसमें से ऊर्जा निकलती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बैलेंस नहीं होता है तब ऐसी क्रियाएं होती है। और रेडियो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो पढ़े थे। नाभिकीय विखंडन में जो भारी परमाणु होते हैं वो हल्के परमाणु स्थिर परमाणु में बनने का कार्य करते हैं, जिसमें यूरेनियम, थोरियम ये सब थे, हमने पढ़े हैं अभी अभी। इसे ये विनाशकारी था, इसका उपयोग किया था, नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया जिससे और ऊर्जा के लिए काम में लिया गया, जिससे बिजली बनती है, पानी के वाष्प बनाकर बिजली का निर्माण होता है। फिर आता है नाभिकीय संलयन, दो हल्के परमाणुओं को संयोजन करके ऊर्जा निकाली जाती है, जिसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है, जिसे हाइड्रोजन बम बनता है। परमाणु बम से कई गुना ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बम होता है। लास्ट इंफॉर्मेशन बाकी रह गई है, याद आएगी मीटर घूमगो, ध्यान रखो। सूर्य पर अब वो रोज रोज तावड़ो आवे, खत्म तो कोन है, सुबह उठा 9 बजे को नहीं तावड़ो पड़े, और बाप लो डाग लो उतरे हमारा तावड़ो पड़े, दुखी तो देखे। तो देख जो सूर्य पर ऊर्जा का सोर्स क्या है, नाभिकीय संलयन। सूरज देवता नाभिकीय संलयन ने कार्य करिया करा। वैसे सूरज देवता बहुत पुराना है, आपा तबे सही सही है, हार पीरू काल पीरू भूतनी मसाना मात मांगे दिखी बात है। तो नाभिकीय संलयन कल परसों की रिएक्शन है, लेकिन सूरज देवता बहुत पुराने हैं। सूरज पर हीलियम गैस पाई जाती है, ध्यान रखना कैसे, वहां पर ये हाइड्रोजन वगैरह के समस्थानिक वगैरह भी बहुत सारे पाए जाते हैं, वो आपस में संलयन करते हैं और एनर्जी निकालते हैं। अब एनर्जी अपन तक पूगे की पूगे बा ध्यान नहीं हाल भाई, फूकती वाला राम जाना। तो ये सूर्य पर एनर्जी बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, इतो कितो है बेटा हाइड्रोजन। तो ध्यान रखो, पृथ्वी से कई गुना ज्यादा सूरज का गोला है, यूं नहीं वो तो उगे कई आपण छोटो है, नेड़े जाओ नहीं जनता पड़ी। पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा सूर्य है, और जिका छोटा छोटा तारा दिखे नहीं आपण घना आगा है, आपण कई गुना ज्यादा बड़ा है। ऐसे ऐसे ग्रह हैं जिनकी खोज नहीं है, जिनका अस्तित्व नहीं है, जिनका सैटेलाइट ही नहीं देख सका। तो वहां पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं होती रहती है, बहुत मात्रा में एनर्जी निकलती है। टेंशन मतलब औनाड़ा हजारों वर्षों तक, हजारों 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 युगों तक सूर्य ऐसे ही एनर्जी प्रदान करेगा आप लोगों को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, आपको विटामिन डी की भरपूर मात्रा मिलेगी। ध्यान रखना, सूर्य पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। तो यहीं पर खत्म करते हैं, सूर्य देवता को नमस्कार करते हुए आज का टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।